टू माई यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में 2018 के प्रश्न पत्र को हम सोल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट द्वारा जो कंडक्ट किया गया था। आज से जो क्वेश्चन पेपर हमारे प्रीवियस के सोल्व होंगे उनमें आप देखेंगे कि केवल एक ही पेपर, क्योंकि उसके बाद स्टाइल चेंज कर दिया गया था, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला या रिसर्च एप्टीट्यूड या सेकंड पेपर आपका कंप्लीट विषय से संबंधित था जो योग ओरिएंटेड है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? मांडुक्य उपनिषद हैं जिसमें आत्मा के भी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यगा, चेतना के और ओमकार के भी चरण हैं। योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? योग वशिष्ठ में किस योग पर बल दिया गया है? ज्ञान योग पर योग वशिष्ठ में बल दिया गया है। ठीक है जी। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की दो मुख्य अवधारणाएं हैं? प्रकृति और पुरुष के बारे में हमें जानने को मिलता है, कहाँ जानने को मिलता है? सांख्य दर्शन में हमें जानने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी 10 नाड़ियों में शामिल नहीं है? मुख्य 10 नाड़ियों में अलम्बुसा, कोशु, शंखिनी सब है, कुर्म नाड़ी नहीं है ना। कुर्म नाड़ी जिसका स्थान बताया गया है हृदय में होता है, यह 10 नाड़ियों में शामिल नहीं है। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान सप्त भूमिकाओं से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। आंसर मैं आपको बता दूं, सद्भावना नहीं है। कौन कौन सी है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असमशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं योग वशिष्ठ द्वारा योग वशिष्ठ बुक में हैं। ये प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? उदान प्राण। उदान वायु कहा जा सकता है, उदान प्राण कहा जा सकता है, जो विभिन्न लोकों में। और कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उदान प्राण ही शरीर से बाहर निकलता है। किससे योग सिद्ध नहीं होता? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नो बोधना योग भवति दुहा। युक्ति पूर्वक कर्म से या उपयुक्त कर्म से किससे योग सिद्ध नहीं होता? युक्ति पूर्वक कर्म से, है ना, उपयुक्त से होता है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से होती है। बिल्कुल जी। धारणासु च योग्यता मन से किसका परिणाम है? प्राणायाम के 2 होते हैं। एक तो क्या होता है? ततक्षीयते प्रकाशावर्णम। 2 फल होते हैं, एक तो ततक्षीयते प्रकाशावर्णम, दूसरा धारणासु च योग्यता मन से है। ये पतंजलि योग दर्शन के अनुसार दृष्टानुसृक वितृष्णस्य, वितृष्णा तक है, ये एक्चुअल में पूरा नहीं है। किसका गुण है? वशीकार वैराग्य का गुण है। ठीक है जी। पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? हे हेतु किसका संयोग हो गया? दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है, जो दुख आने वाला है। ये चतुर्व्यूहवाद से है, जिसमें क्या है? हे हेतु, हान और हानोपाय। ये 4 मैं प्रीवियस में भी करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? निरोध, समाधि और एकाग्रता। ये 3 परिणाम हैं। कौन कौन से? निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम है। कौन सा परिणाम बचेगा? धारणा परिणाम, इसका आंसर आ गया। कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? पूर्व जन्मों का ज्ञान किससे हो जाता है? संस्कार में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। सूर्य में संयम करने से लोकों का ज्ञान हो जाता है, ताराव्यूह का ज्ञान हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अस्मिता का क्या अभिप्राय है? अस्मिता का अभिप्राय किस किस की एकात्मिकता है? अस्मिता से अभिप्राय है दृक् व दर्शन शक्ति एकात्मकता। बिल्कुल एज इट इज। अगर आपने सूत्र अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दर्शन से, कि दृक् दर्शन शक्ति व एकात्मिकता व एकात्मिकता व अस्मिता, ऐसे करके सूत्र हैं। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि कौन सी है, जिससे श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं? किसमें? श्रोत्र व आकाश के संबंध में संयम करने से। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के प्रारंभ में क्या सुनाई देता है? मेघ की ध्वनि। स्टार्टिंग में मेघ की ध्वनि आती है। यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम सूरी जी। क्या कहते हैं? यमों में कौन सा श्रेष्ठ है? मिताहार श्रेष्ठ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्वात्माराम जी के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकट रूप से संबद्ध रहता है? किसके साथ? प्राण। कहते हैं ना, मन का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन। मन का स्वामी प्राण, प्राण का स्वामी, ऐसे करके वो टेबल है।
किस ग्रंथ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी वैज्ञानिक 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं कौन कहते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। केरल संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार कितने हैं? दंत धोती के प्रकार हैं 5 जी। बिल्कुल, आपको 4 लग सकते हैं, 5 हैं। जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र और दंत मूल। कर्णरंध्र को 2 प्रकार के 2 कानों को ऐड किया हुआ है, इसलिए 5 प्रकार हैं। किस राज्य में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? बिल्कुल बिना किसी भाषा को चेंज किए रिपीट क्वेश्चन है, रागी इसका आंसर है। नॉन रेम निद्रा के कितने चरण होते हैं? नॉन रेम निद्रा के कितने चरण होंगे? इसमें टोटल क्वेश्चन पूछने में दिक्कत थी तो इसको 2 नंबर इसके एक्स्ट्रा एनटीए ने दे दिए थे, लेकिन निद्रा के ऐसे चरण होते हैं कि REM और उसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो इसके 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं ऑप्शंस। रैम और एन रैम, तो इसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा, ट्राइस्टिड वॉल्व किसके बीच पाया जाता है? ट्राइस्टिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद और दाएं ही निलय के बीच में ट्राइस्टिड वॉल्व। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से? ये बिल्कुल एंटोमी से आसान सा क्वेश्चन आ गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है जी? अंडाशय से स्रावित होगा। T3 हार्मोन, टी से थायराइड, सीधी सी बात है, थायराइड से। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक, सिर्फ मैंने उसमें नोट्स में भी बताया था कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम्स मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस होता है मस्तिष्क में। प्रज्ञापराध में क्या सम्मिलित नहीं है? प्रज्ञापराध के ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, तो इसमें मनोवृत्ति नहीं है। क्यों? धी, धृति और स्मृति, बुद्धि से स्मृति रूपी और धारण करने की क्षमता, इनमें प्रज्ञापराध में सम्मिलित होते हैं, मनोवृत्ति नहीं होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? जो चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण नहीं हो सकती, तो वो कौन सी बीमारी होगी? वो होती है हाइपरथायराइडिज्म, ये मेटाबॉलिक के कारण नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद आता है तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अतिस्क्रियता लाता है? तनाव क्या लेके आता है? अतिस्क्रियता। अब अतिस्क्रियता लेके आएगा किसमें? सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक होती है हमारी ईड़ा, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट प्रीवियस में, एक होती है हमारी पिंगला। पिंगला होती है सिंपैथेटिक से रिलेटेड और ईड़ा होती है पैरासिम्पैथेटिक से, यानी परानुकंपी और अनुकंपी। ये आप टेबल बस याद रख लें, इससे आपकी बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ईड़ा क्या करती है? सीधी सी बात है, शांति को डिनोट करती है, ठंड को डिनोट करती है। तो जो बॉडी में शिथिलन से रिलेटेड है, जिसमें बॉडी रिलैक्सिंग की तरफ जाएगी, चाहे वो हृदय गति घटाना हो, रक्त दाब थोड़ा कम करना हो, और पिंगला इसके ठीक विपरीत। तो पिंगला कंट्रोल करेगी सिंपैथेटिक को और ईड़ा कंट्रोल करेगी पैरासिम्पैथेटिक को। ठीक है जी। अगला, एक छोटी योग कक्षा को बिठाने के लिए किस प्रकार की विधि चाहिए? सीधी सी बात है, सी टाइप। यहाँ टीचर बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाएंगे और यहाँ से बच्चे बैठे रहेंगे अर्धवृत्ताकार रूप में। ठीक है जी। अगला क्या है? किसी विद्यार्थी द्वारा विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना किस बात पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, शक्ति पर, स्पष्ट प्रशिक्षण पर, आत्मविश्वास पर। प्रशिक्षक एकाग्र है कोई बात नहीं, शक्ति है वो भी चल जाएगा, आत्मविश्वास भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो स्पष्ट प्रशिक्षण नहीं करेगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये किस पर निर्भर करता है? स्पष्ट प्रशिक्षण पर। प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिसमें किया जाता है क्या? विचारों का परसेप्शन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद भावातीत ध्यान किसने दिया था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दिया था, TM जिसको कहा जाता है। ठीक है। शिक्षण का मूल उद्देश्य है क्या? वातावरण नहीं बदल सकते, विषय नहीं बदल सकते, शिक्षण नहीं बदल सकते, विद्यार्थी में वांछनीय परिवर्तन आने चाहिए, अवांछनीय नहीं। मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या हो सकती है? मूल्य शिक्षा अगर प्रभावित करनी है, प्रदान करनी है और वो विश्वसनीय बनाना, प्रभावी वो हो, तो पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण ही चाहिए, ऐसा कोई माहौल चाहिए। हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा, भावात्मक परिवर्तन, ये सब चीज़ें कब होती हैं? ये पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। मेनोपॉजल, जब एक अवस्था आती है मेनोपॉजल। मेनोपॉजल क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है ना, कि एक रजो निवृत्ति होती है, एक रजो धर्म, एक स्टार्टिंग होता है और एक निवृत्ति होती है। तो ये निवृत्ति के समय के जो ये लक्षण हैं। क्रिया योग में क्या क्या सम्मिलित है? तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अविद्या नहीं है ना, तो ऑप्शंस खुजते देख लेना कौन सा वाला रहेगा, है ना। ठीक है जी।
मैं ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे ख़राब करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे वॉच टाइम से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि कभी ये लगे बस काम इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह एक वीडियो में हो जाए, जिससे मतलब आपके भी मार्क्स अच्छे सिक्योर हों। जैन दर्शन 3 दर्शनों रत्नों का उपदेश देता है, कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ठीक है, जैसे वहाँ क्या था ना, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल। बौद्ध धर्म में क्या है? शील, प्रज्ञा और समाधि, ये 3 चीज़ें हैं। जैन दर्शन में क्या है? दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए? भाई बिल्कुल सब चीज़ें दिए थे, आत्मज्ञान को छोड़ के सारे प्रलोभन दिए थे। तो इनको डी को छोड़ के जो भी ऑप्शन हो, ए बी सी, वो सही है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों को क्रम से क्या कहा जाता है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को क्रम से कहा जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है जी। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार कैसा होता है? सात्विक आहार क्या होगा? सुख और प्रतिवर्धक होगा, आयु और बुद्धिवर्धक होगा। तो ए और सी इसका आंसर, ऑप्शन सी या डी कोई सा मिल जाएगा, ए बी तो है नहीं। ठीक है जी। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सतु, दीर्घकाल, निरंतर्य और सत्कार सेवितो, 3 चीज़ें चाहिए, दीर्घकाल, निरंतर, 2 चीज़ें इनमें ऑप्शन बी और सी में काम चल गया। ठीक है जी। सहभू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विक्षेप, सहभू, उपविघ्न जिन्हें कहा जाता है। 5 होते हैं, कौन कौन से? दुख, दोर्मनस्य, क्रम याद रखना भाई, अंगमेज तो है, श्वास और प्रश्वास। तो दोर्मनस्य सम्मिलित नहीं है, तो इन 5 में से दोर्मनस्य और श्वास तो हो गए ये, और बाकी आंसर कौन से ठीक हो गए? सत्यान और अनवस्थित। तो ये क्या हो गए आपके? अंतराएँ हो गई। अंतराएँ होती हैं 9, पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ, आप कमेंट्स में डाल भी सकते हैं कौन कौन सी होती हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार में कौन से लाभदायी नहीं है? जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें शीत और रुक्ष नहीं देना चाहिए। स्निग्ध दिया जा सकता है, गुरु दिया जा सकता है, मधुर भी उनको दिया जा सकता है। योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ये हठ प्रदीपिका से क्वेश्चन है। साधक तत्व 6, बाधक तत्व 6, उत्साह, साहस, धैर्य। सफलता के लिए उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग, षड योग प्रसिद्धि। ये करके है ना, तो ऑप्शन सी है, 2 उत्साह और साहस हो गए। 47 को हम करते हैं। चलिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी मुद्रा सम्मिलित नहीं है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी। तो 2 तो यही हो, 4 तो यही होगी। तो अश्विनी मुद्रा और सांभी मुद्रा इसमें नहीं है। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित, क्वेश्चन आपको ना कई बार यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं आए तो बी प्लान होता है, क्वेश्चन को आप यहाँ से करो। इसके बाद एक और एडवांस होता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी ना आए, यहाँ से करो। इनमें देखो कौन से ऑप्शंस बार बार रिपीट कर रहा है। देखो गलत तो होना ही है, लेकिन एक चांस बन सकता है कि इनमें से कुछ तो पढ़ा हुआ होगा अगर आपने अच्छे से किया है। ठीक है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन होता है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख व प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? भूख और प्यास से पीड़ित नहीं होता है। किससे नहीं होता है? शीतकारी से, शीतली से और खेचरी से। क्योंकि विपरीत करनी में तो क्या होता है, चंद्रमंडल ऊपर चला जाता है और उससे सोमरस का स्राव होने से जिससे झुर्रियाँ, बाल पकना, तो ये उससे रिलेटेड होगी। लेकिन शीतकारी, शीतली और खेचरी ये भूख प्यास से बचाती हैं। अरेखिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? सीधी सी बात है, हृदय में तो हृदय पेशी मिलेगी, है ना। तो कहाँ मिलेंगी? हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक में और आंतों और यकृत में। अरेखिक यानी अनिच्छिक। हाथ और पैर में तो अपनी इच्छा से चला सकते हैं ना, तो वहाँ तो इच्छिक पेशियाँ मिलेंगी। प्राणी कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? सीधी सी बात है, ग्लोबुलर प्रोटीन। वैसे इसके अंदर इससे अलावा भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन डाटा अनसफिशिएंट है इसमें। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके 2 नंबर दे दिए गए थे। ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या हैं? जी सारे ही हैं। वसा भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है। तो इसके लिए भी डेटा अनसफिशिएंट है, तो इसके भी 2 नंबर दे दिए गए थे। 5-6 नंबर आपको हर बार दे दिए जाते हैं, हर बार काम कर रहा है एनटीए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, आगे भी देंगे। तो घेन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? इसमें भी कुछ ऐसा ही है। सीधी सी बात है, शुंठी, पटोलक, यव, षष्टिक, शोभनानम, ये तो दे दिए जाने चाहिए। जिसमें ऑप्शन बी नहीं है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका एक ऑप्शन सी ये सही हो गया। ऐसे बोल रहा था मैं कि ऑप्शन से भी कई बार होता है कि ये 3 चीज़ें आपने अगर ना भी पढ़ी हो तो एक ऐसा पढ़ा हो कि जो अपथ्य है तो उससे भी हो जाएगा। अगर आपको केवल पथ्य याद हो जाते हैं या केवल अपथ्य याद हो जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो उनमें तो आएगा नहीं और ऑप्शंस में पूछेगा, तो नेट के लिए आपका काम चल जाएगा।
कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? कपालभाति हमें किन में नहीं करवाना? किन में नहीं करवाना? उच्च रक्तचाप में और हर्निया में कपालभाति नहीं करवा सकते। निमन में करवा सकते हैं, मोटापे में करवा सकते हैं। ठीक है, कपालभाति कफ को दूर करता है ना। शशांकासन किस रोग में निषिद्ध है? शशांकासन हमें किस में नहीं करवाना? स्लिप डिस्क में हमें शशांकासन नहीं करवाना है। और साथ में वर्टिगो भी है ना, वर्टिगो में भी नहीं करवाना। ठीक है जी, कहाँ थे भाई? ठीक है, किसने व्यक्ति के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया था? व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को किन्होंने विकसित किया था? कार्ल रोजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने। स्मृति के 3 चरण कौन कौन से हैं? बिल्कुल 3 चरण क्रम से बताने हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम चीज़ें कूटबद्ध करते हैं, उसके बाद उनको संग्रहण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनर्प्राप्ति करते हैं, है ना। ठीक है जी, मूल्याभिमुखी शिक्षा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अगर व्यक्ति को, किसी को भी, बच्चे को मूल्याभिमुखी शिक्षा अगर दी जाएगी तो किस चीज़ का निर्माण होगा? शांतिपूर्ण समाज का और स्वस्थ समाज का, है ना। घेरंद संहिता के अनुसार कपालभाति कितने प्रकार की है? कपालभाति घेरंद संहिता के अनुसार कितने प्रकार की है? द्युतकर्म और शीतकर्म, क्योंकि वातसार और वहनीसार ये तो धोती हैं, है ना, ये तो धोती हैं। और धोती भी कौन सी? अंतर धोती के प्रकार हैं। ठीक है, तो वो टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। षटकर्मा बहुत रिच कर दिया गया है महर्षि घेरंड ने घेरंद संहिता में। हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। महावेद मुद्रा किस चीज़ को दूर करती है? किस चीज़ को दूर करेगी? झुर्रियों को दूर करेगी, बाल पकने को दूर करेगी और कंपन को दूर करेगी। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। जो अगर हम पाठ योजना लिखित रूप में रहती है तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं? तो चिंतन का व्यवस्थित करेगा, दूसरा आत्मविश्वास बढ़ाएगा, तीसरा शिक्षक के लक्ष्यों को बनाए रखेगा। छात्र के मतलब किसी काम की नहीं होती ना, पाठ योजना टीचर से रिलेटेड होती है। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए। नीचे दिए गए कथन, आगे कथन और तर्क और अभिकथन वाले क्वेश्चन आ गए कि धनुरासन हर्निया में निषिद्ध है। बिल्कुल है, धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, तो इसमें ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं जी। भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन प्राचीन पद्धतियाँ हैं। ठीक है जी, और क्या है? सांख्य और योग क्रम से ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। ठीक है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। दोनों सही तो हैं, लेकिन ये 2 सही व्याख्या इसकी नहीं है। गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक मार्गदर्शक होता है। बिल्कुल होता है जी। गुरु छात्रों में क्षमताओं का प्रयास कर पहले व अनुभव करते। सही व्याख्या है, बिल्कुल दोनों चीज़ें भी सही हैं और व्याख्या भी सही है। टाइम पास नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चनों पे। अब चलो, तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। ठीक है जी। हानिकारक बाह्य उद्दीपकों, हानिकारक बाह्य उद्दीपकों में तनाव की अवस्था के संबंध सामने आता है जिससे विभिन्न व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है जी, दोनों सही हैं, ये होता ही है इसमें उद्दीपकों के कारण, और सही व्याख्या भी इसकी दे रखी है इसमें। स्वस्थ जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है और जीवन शैली प्रबंधन योग के विभिन्न अवयव। ठीक है, बात तो दोनों सही है, पर कहाँ मैच कर रही है? नहीं कर रही है ना, तो सही व्याख्या नहीं है। ठीक है जी, 66 पे हम आ गए। राजसिक आहार योगाभ्यासी के लाभदायी नहीं होता है। ठीक बात कही है, लाभदायी नहीं होता है। कट्टु लवणीय तीक्ष्णीय आहार, कट्टु लवणीय तीक्ष्णीय आहार रजस गुण में वृद्धि करता है जो योग साधना में बाधक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही कही हैं, व्याख्या भी सही है। 67 कटु तिक्त कषाय रस प्रधान वात प्रकृति वालों के लिए लाभदायी नहीं होता है और कटु तिक्त कषाय के प्रधान रस से सेवन से वात दोष में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, सही व्याख्या है इसकी। अगला, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधि हो। देखा देखी किना जो चीज काया बाढ़े रोग। बिल्कुल सही है, बात सही करें। प्राणायाम के गलत अभ्यास से क्या होता है? वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे हिक्का इत्यादि ये व्याधियाँ हो सकती हैं। तो इसमें क्या बताया है? ये व्याधियाँ बिल्कुल सही करके बात कर रहा है, दोनों सही व्याख्या भी हैं। ऑप्शन चेक कर लेना भाई, कईयों में नहीं है, पहले नंबर पे दे दिया है, कभी बस सीधा ए नंबर टिक करते चले जाओ, पेपर में भी ऐसा होता है। 69 पे अब हम आ गए हैं। सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। बिल्कुल करता है। हठ प्रदीप के अनुसार 84 आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। 70 एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। बिल्कुल जी होता है।
शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, सही है। अच्छा शिक्षक यही काम तो करता है, सही व्याख्या भी है। 71 घिरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान क्या क्या होता है? स्थान काल मिताहार नाड़ी शुद्धि, स्थान काल मिताहार और नाड़ी शुद्धि, ये लगा लेना। उचित क्रम में लगाइए। ये सिद्धियाँ होती हैं कौन कौन सी? प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ये मैं कनेक्टिविटी भी दिखा दूं। ये होती है दिव्य शब्द से, ये दिव्य स्पर्श से, दिव्य रूप से, दिव्य रस से और दिव्य गंध से वार्ता जो होती है, ठीक है। ये पतंजलि योग दर्शन में विभूतियों में है। चलिए निम्नलिखित में से उचित क्रम में विभक्त कीजिए। ये कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, खुद भी कर सकते हो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 74 को करते हैं सिद्धांत पद्धति के अनुसार इनको क्रम में लगाएं। 74 तो क्या आ जाएगा इसका क्रम? सबसे पहले आएगा संचार, उसके बाद आएगा संचालन, उसके बाद आएगा स्पर्श, उसके बाद शोषण और उसके बाद आएगा रंग, ठीक है जी। पहले आता है कार्य, फिर उसके ये, फिर उसका महाभूत और अंत में उसका रंग, ठीक है जी। सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी के निम्नलिखित प्रकारों को बताएं। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले आएगी परा, उसके बाद आएगी पश्यंती, उसके बाद आएगी मध्यमा, उसके बाद वैखरी और लास्ट में आएगा मातृका जप। कशेरुकाओं के समय तो ये भी सीधी सी बात है। सबसे ऊपर कौन सी? स्थिति के अनुसार सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, T12, थोरेसिक के बाद लंबर 5, ये हो गई 12 और उसके बाद नीचे आता है सेक्रल। लगा लेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल। भगवद गीता के उचित क्रम को लगाएं। ये तो इतना फेवरेट श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, 2 हैं ये लगातार। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम शारीरिक विषयों के बारे में सोचेंगे तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति होगी तो उनको पाने की कामना, कामना ने पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, उसके बाद क्रोध आएगा तो क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से जय श्री राम प्रणश्यति, है ना। 78 को करते हैं हम। समत्वम योग उच्यते कहाँ लिखा हुआ है जी? सीधी सी बात है 2:48। योगा कर्मशु कौशलम 2:50। योगश्चित्त वृत्ति निरोध 1:2। दुख संयोग योग 6:23। ये 3 जगह है योगा की डेफिनेशन यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है, और एक योग की डेफिनेशन योग दर्शन में। हाँ जी, किसने कौन सा दिया था दर्शन में? कौन कौन सा दिया था? इन्होंने अपना अपना रूल दिया था। 79 में आपको बता रहे हैं सत्कार्यवाद का दिया था सांख्य दर्शन ने, बिल्कुल सही बात है जी। विवर्तवाद का दिया था वेदांत दर्शन ने, ठीक बात है जी। शादवाद का दिया था जैन दर्शन ने, और क्षणवाद का दिया था बौद्ध ने। क्षणिकवाद जिसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण परिवर्तित हो रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा, आकार, उकार, मकार और अमात्रा, ठीक है भाई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा क्या आ जाएगा? आकार, उकार, मकार और अमात्रा लगा लो, या तो अर्धमात्रा कई जगह आ जाता है। 81 ये राइटर के नाम लिखने हैं, किस किस का राइटर कौन सा है, ठीक है जी। तत्व विशारदी के वाचस्पति मिश्र हैं। योग वार्तिक के विज्ञान भिक्षु हैं। मणिप्रभा के हो जाएंगे ये अपना ये रामानंद, और योग सुधाकर के सदाशिवेंद्र, ठीक है। हाँ मैंने तो ट्रिक से याद की थी, इसको आप जैसे चाहो कर सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं योगा की, ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, इनको पढ़ भी लेना चाहिए। अपर वैराग्य क्रिया योग कि अपर वैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति यहाँ पे ये आएगा पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति। असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य और क्रिया योग क्या होगा? क्लेशों का तनुकरण। ये चारों इस प्रकार से लगा दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद किससे कौन सी आएगी? 83 में क्या आएगा? इसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए गए थे कम होने के कारण। वैसे नाद योग आएगा भ्रामरी, रसानंद आएगा खेचरी, लय सिद्धि आएगा योनि, और ध्यान योग आ जाएगा सांफी। इसका आंसर बन जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एंडरसन ने दिया था बुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धिलब्धता का सिद्धांत, ठीक है, आईक्यू से रिलेटेड। स्टर्नबर्ग ने दिया था बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। और सेसी ने दिया था बुद्धि का जैव परिस्थितिकी तंत्रीय सिद्धांत। उसके बाद किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन B2 की कमी से होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है जी। उसके बाद विटामिन B12 की कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक। और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा। चलिए जी, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। किसमें कौन सा करवाया जाना चाहिए? गर्भावस्था, मधुमेह, सर्वाइकल्स में सीधी सी बात है। मधुमेह में अर्धमत्स्येंद्रासन, मोटापे में नौकासन, ठीक है, गर्भावस्था में तितली आसन और सर्वाइकल में भुजंगासन करवाया जाना चाहिए। सम्मिलित करें कि किससे कौन सा रोग दूर होता है, किससे क्या ठीक होता है। चलिए 87 क्वेश्चन है। नेति उदरवज्रु रोग यानी कंधे से ऊपर के सारे रोगों को विनाश करेगी, ठीक है जी। उसके बाद धोती क्या करेगी जी? धोती करेगी आपके श्वास रोग को। वस्ती क्या करेगी जी? आपके वस्ती गुल्म को ठीक करेगी और तंद्रा को त्राटक दूर करेगा। उसके बाद किससे ये है व्याख्यान विधि, और उसके बाद उससे क्रिया से रिलेटेड है। कौन कौन सा हो जाएगा? व्याख्यान विधि में, व्याख्यान विधि पुराने टाइम से औपचारिक शिक्षण है जो फॉर्मल आजकल सब जगह चल रहा है, ठीक है जी। समूह चर्चा विधि क्या है? समाधान है कि समूह में चर्चा करेंगे तो सॉल्यूशन निकलना ही निकलना है। प्रदर्शन विधि क्या है? कौशल है, स्किल है, तभी प्रदर्शन किया जा सकता है। उसके बाद निर्देशित अभ्यास विधि, नहीं प्रदर्शन विधि, आई एम सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रदर्शन विधि कौशल है और निर्देशित अभ्यास विधि क्या है? गृह कार्य है जी, इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला, महर्षि पतंजलि ने केवलीय प्राप्त के योग के 8 अंग बनाए। इसको पूरा पढ़ें और इसके अनुसार आंसर करें। जैसे एक बार मैं आपके सामने ले आता हूँ जिससे आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाए। ये इतना बड़ा है, इसमें चेक ताकि पढ़ने में आ जाता है। इसमें 89 का इसके बेस से रिलेटेड आ जाएगा कि प्राणायाम का कौन सा प्रकार नहीं है, तीनों के तीनों हैं। मैं सीधे दे रहा हूँ लेकिन आपको पढ़ के देने। अगर वहाँ मनोवृत्ति लिखा है तो मनोवृत्ति मानना है, मनोवृत्ति नहीं है। 90वां क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा योग का छठांग है? धारणा। योग के अनुसार द्वंद्वों के आसानी से प्राप्त नहीं होता, किसमें? आसन है, इसका आंसर भी आसन ही आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको उलझना नहीं है। 92, बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रिय निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल होता है? किसके अंतर्गत होगा? यम के अंतर्गत। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये होते हैं नियम। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये होते हैं यम। प्रकाश के ज्ञान पर्यावरण कौन प्राणायाम में हटाता है। अगला, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सीधी सी बात है भाई, जब मनाया कब जाएगा? जब 16 को मनाया जाएगा। दूसरा, 21/22/2016 को संगोष्ठी की विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु क्या थी? काया व कायातीत के लिए योग। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन के साथ कितने देश के प्रतिनिधियों ने एक ही योग सत्र में प्रतिभागिता रही थी? 35,985 प्रतिभागी और 84 देश, ठीक है। ये सब टोटल यहाँ पे उसमें है भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अनुमोदित किया था? 11 दिसंबर 2014 को। जैसे इसमें आंसर है ये रहा, 11 दिसंबर 2014 को। 93 देश सॉरी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समय कितने दिव्यांगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया था? 150 दिव्यांगों ने। इसका आंसर भी यहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। योग निम्न में किसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता है? किसके बीच नहीं करता? विचार व स्वप्न के बीच। 150 ने किया था यहाँ पे योग, तो ये यहाँ पे इसका भी दिव्यांगों ने पहली बार, तो ये यहाँ पे अगर 150 की जगह कुछ और लिखा होता तो आपको कुछ और के साथ चलना पड़ता। तो चलिए, आज हमने 2018 के इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सोल्व कर दिया है। थैंक यू इसे देखने के लिए। और हमारे पिछले बाकी सारे डाले हुए हैं मैंने
क्वेश्चन पेपर आप उनमें जाके देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज़ तो पक्का कह सकता हूँ, अगर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर से कम 35 क्वेश्चन, आइडिया लगभग 40 क्वेश्चंस का आ जाता है। आइडिया तो ये आ जाएगा कि आपका स्टाइल कैसा होता है पेपर का, ये रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस, चाहे वो घुमा फिरा के देगा, एज इट इज़ तो 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं कि एज इट इज़ पूछ लिए, इससे ज़्यादा नहीं आते, लेकिन घुमा फिरा के तो इतने क्वेश्चंस तो कम से कम वो दे देता है उस टॉपिक से, कि जिस टॉपिक को टच कर रहा है ना। इस बार मान लो क्या पूछ लिया, संप्रज्ञात पूछ लिया, तो अगली बार असंप्रज्ञात पूछ लेगा, तो हमको टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार आप सभी को। लाइक करें यार वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें नवनीत योगा यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।